ये चुनाव का दौर है, ये तो थोड़े दिनों में थम जाएगा, लेकिन विकास का पहिया ना रुके, इसलिए आप मुझे वोट। मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आने वाली 2 तारीख को बैलेट नंबर 4 पे घड़ी के निशान पर बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं, अपना आशीर्वाद दें। चौथे नंबर का बटन है, चौथे नंबर का बटन दबाकर मुझे सफल बनाएं। नमस्कार, चतुर्दिशा टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं फर्रुखनगर खंड में, जहां पर निकाय चुनाव चल रहे हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं महावीर जी। आइए महावीर जी से जानते हैं कि क्या हैं उनके मुद्दे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महावीर जी नमस्कार। नमस्कार विमल जी, आपके चैनल का हमारे यहाँ पर बहुत स्वागत है। महावीर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रतिद्वंदी बहुत सारे हैं, आपके सामने भी खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो वार्ड है उसमें कितने मतदाता हैं कुल? हमारे यहाँ पे जी जो मेरा जो वार्ड नंबर 7 है, इसमें 1136 मतदाता है। सबसे बड़ी समस्या आपके वार्ड में क्या है? हमारे यहाँ की देखो जी, एक तो ये जो बरसात के टाइम में जब बरसात होती है तो चारों तरफ से पानी पानी हो जाता है, लोगों के घरों में घुस जाता है पानी। लोगों के इतने रोड ऊपर बना हुआ है, घर नीचे। बरसात का इतना फ्लो है बाजार से और यहाँ तक पानी आ जाता है और सबके घरों में घुस जाता है। इतना बुरा हाल होता है कि लोग पानी निकालते निकालते थक जाते हैं। अब सबसे पहले हम इसका कोई ऐसा प्रोसीजर बनाएंगे, अगर वार्ड नंबर 7 के मतदाताओं ने हमें अगर आशीर्वाद दिया तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि यहाँ पे पानी की बिल्कुल ना आए। बरसात में बिल्कुल नहीं आएगा पानी का कुछ निकासी के लिए इसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाएंगे, जो पानी जमीन भी सोख ले और यहाँ के मतदाताओं को कोई परेशानी ना हो। हर बार चुनाव आते हैं और कोई ना कोई प्रत्याशी जीतता है। क्या लगता है आपको कि मतदाता जो है वो हार जाता है, प्रत्याशी जीत जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए सर, के बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विमल जी। वोटर हमेशा ठगा रह जाता है, प्रत्याशी जीत जाता है। प्रत्याशी जीतने का मतलब ये नहीं है कि वो जीतने के बाद में तो प्रत्याशी उनको भूल ही जाता है, जनता को भूल जाता है कि इनकी वजह से ही आज मैं इस कुर्सी पे हूँ। जब अगर प्रत्याशी अगर अच्छा होगा, जब प्रत्याशी अगर अच्छा होगा तब ही जनता का कुछ भला हो सकता है, अदरवाइज तो जनता तो बेचारी वोट दे देगी। ये जो समस्याएं हैं जस की तस बनी रहती है, क्या कहना चाहते हैं? कोई ना कोई पार्षद, जिला पार्षद या चेयरमैन या सब कुछ बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं जी। तो सर क्या खूबी रहेगी कि आपको लोग क्यों चुने? थोड़ा इस तरफ भी बताएं, और समस्या क्या है कि वोटर अपना वोट दे देता है, जिस उम्मीद और भरोसा तो टूट जाती है। देखिए विमल जी, अगर वोटर अगर अपने दिमाग से अगर सही जगह वो पे वोट देगा तो उनका वोट बेकार नहीं जाएगा। पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अगर सही दिशा में वोट जाएगा तब तो उन्नति होगी। अगर गलत दिशा में चला गया तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। फिर 5 साल वोटरों को फिर गाली देनी। फिर मैं इन समस्याओं से खुद जूझा हुआ हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है। पहले जो हमारे यहाँ पे पार्षद रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, मैंने खुद देखा है कि भाई ये तो काम होता ही नहीं लिया कि जिसको कुछ पता ही नहीं है ना वार्ड के बारे में, ना कुछ कि इसका क्या काम होना है, पार्षद का क्या काम है, पार्षद कैसे फाइलें ठीक कराएगा, कि क्यों जो अधिकारियों का जो काम होता है, अधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं उनका काम। और पार्षद अगर ठीक ठाक नहीं होगा तो उनका काम पार्षद का होगा भी नहीं, फिर जनता 5 साल तक रोती रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि जनता, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे वोट दो, जनता अपने सोच समझ के दिमाग से वोट दे और ऐसे पार्षद को चुने जो इस वार्ड का, इस क्षेत्र का विकास करा सके। विकास की इस धारा में जी सर, जो अभी तक रुकी हुई, हाँ जी, बहुत सारे पार्षदों से बहुत लोगों ने उम्मीदें की, लेकिन कोई भी खरा नहीं उतरा। इसीलिए हर बार किसी न किसी को भी पार्षद बदल देती है, पब्लिक जनता बदल देती है, मतदाता अपना नेता बदल लेते हैं, अपना सेवक बदल लेते हैं जी। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको लोग वोट क्यों देते हैं? देखिए मैंने ये देखा है, पहले हमारे फादर भी चेयरमैन जी,
मैंने तब से ही देखा हुआ है, नगर पालिका में जो कार्य होते हैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं, कौन अफसर के किस अधिकारी का क्या काम होता है, क्या नहीं होता है, कैसे काम होता है, ये सारी चीज़ें मेरे को बहुत पहले से पता है। मैंने यहाँ पे जो पार्षद रहे हैं पहले, उनका कार्यशैली मेरे हिसाब से ठीक नहीं रही। लोग परेशान थे, एक एक आदमी यहाँ पे गालियां देता था पार्षदों को कि यार ऐसा पार्षद चुन लिया। अगर सही दिशा में वोट चला जाता तो कुछ ठीक हो जाना था, अगर गलत दिशा में चला गया तब तो कोई भगवान जाने क्या हो गई। अगर ठीक दिशा में वोट चला जाएगा तो उन्नति होगी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर ठीक दिशा में नहीं गया तो कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि जो अब तक जनता चुनती आई है, हाँ जी, और उनके भरोसे का और उनके सपनों का जो चीर हरण जो है नेताओं ने किया है जी, आप उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी क्या योजनाएं हैं इस क्षेत्र में विकास कार्य कराने की? देखिए सर, योजनाएं तो क्या, मैं आप ये कह दो, अब जो भी हमारे यहाँ से जो भी कार्य होंगे, चाहे रोड का हो, बिजली का हो, पानी का हो, हर डिपार्टमेंट की, अगर कई बार तो ऐसी होता है ना कि जो नगर पालिका से अलग भी बहुत सारी समस्याएं होती है, बिजली की होती है, पानी की होती है, कोई किसी और अधिकारी की होती है, मैं उन सारे कामों को कराने में बहुत सक्षम हूँ। मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई काम होता है वो मैं जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। विमल जी, ये मैं आपसे भी वादा करता हूँ और जनता से भी, मैं जनता जनार्दन से भी मेरा प्रॉमिस है, अगर मेरे को चुनते हैं तो लोगों के किसी, मेरे मतदाता जो भी हैं उनको किसी अधिकारी के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उनके खुद काम करूँ। किस प्रकार से वोट दे ताकि उसका वोट विकास की तरफ जाए, उसका वोट उन्नति की तरफ जाए? देखिए विमल जी, ये इलेक्शन है, इसमें जब भी किसी कैंडिडेट का चुनाव करे, मैं तो अपनी जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा, उसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जाति या धर्म के विशेष लोगों को या किसी ऐसा किसी दबाव में या कैसा, ऐसा नहीं आना चाहिए। जनता अपने दिमाग से खुद चुने कि कौन ठीक है, कौन इनके काम करा सकता है, कौन नहीं करा सकता है। जनता बहुत समझदार है आजकल, ऐसी जनता ऐसा नहीं है। हाँ, जो ये बेचारी हमारे ये जो अनपढ़ अशिक्षित महिलाएं, इनको जरूर अधिकारी या कर्मचारी पागल बनाते हैं। हमें क्या करना है कि ये जो ऐसी औरतें हैं जो किसी भी कार्यालय में जाती है, बेचारियों को कुछ भी कह के अधिकारी धमका के भगा देते हैं, उन अधिकारियों को हमें देखना है कि इनको कौन धमकाता है। सर, एक प्रतिनिधि का तो काम यही होता है कि जो जनता जो सक्षम नहीं है, जो समझदार नहीं है, जो चाहे पढ़ी लिखी नहीं है, तो ये जो जनता चुनती है अपना प्रतिनिधि, अपना नेता चुनती है या अपना पार्षद चुनती है या चेयरमैन चुनती है, उसको ये उम्मीद होती है कि भाई मेरी जो समस्याएं हैं, मेरा पार्षद जिसको मैं वोट दे रही हूँ, अब मेरे पाले की गेंद मैं उसके पाले में डाल दिया, तो अब वो उसकी जिम्मेदारी हो जानी चाहिए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को ना समझ करके वो अपनी जेबों को भरने का काम करते हैं, अपने घर को भरने का काम करते हैं, अपना विकास करते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस संदर्भ में सर आप क्या कहेंगे बाकी लोगों को? देखो जी, देखो, मैं एक बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, ना ही मैं इतना करोड़पति हूँ, मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। गरीबी क्या होती है, गरीबों का दर्द क्या होता है, गरीबी की परेशानी क्या होती है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। और जनता का समाधान वही कर सकता है जो इस लाइन से गुजरा हो, जिसने गरीबी देखी हो, परेशानियां देखी हो, वो तो जनता का भला कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। मैं इनकी बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। चाहे कि मैं तो ये कहता हूँ कि जनता अगर मेरे को एक बार मौका दे दिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ विमल जी, मेरे को 25 साल तक मेरे को पार्षद रखेंगे। ठीक है, क्या बात है सर, तो बहुत गजब बात कही आपने कि आपको आपके मतदाता जी विश्वास रूपी और आशीर्वाद रूपी अपना अमूल्य वोट दे देते हैं जी, तो आप उनके विश्वास को इतना कायम करने वाले हैं, हाँ जी, कि वो आपको 25 साल तक नहीं हिलने देंगे। नहीं, मतलब आपको अपना सेवक रखेंगे, हाँ जी, और आप उनकी सेवा करने को तैयार हैं। बिल्कुल। सर, एक चीज मैंने बड़ा मजेदार बात आती है, हर बार चुनाव हम देखते हैं, आप भी देखते रहे होंगे, इस चुनाव जो है पूरा चुनाव प्रचार के दौरान बहुत अच्छा चलता है, और अंतिम क्षणों में जब चुनाव प्रचार बंद हो जाता है तो जिसको बोलते हैं कत्ल की रात।
अब मुझे नहीं पता उसको क्यों कहते हैं कत्ल की रात, वो आप एक्सप्लेन कर देना जी। लेकिन जब उसको ये कहा जाता है कि ये कत्ल की रात है, तो वहाँ ऐसा क्या होता है सर? पैसे बांटे जाते हैं, लोगों का मन बन चुका होता है कि जैसे महावीर जी को हमने इस बार पार्षद चुनना है और महावीर जी पे विश्वास भी वो अपना करते हैं, महावीर जी के सर पे पगड़ी भी धर देते हैं, लेकिन लास्ट क्षणों के अंदर वो कैसे बहकावे में आ जाते हैं, कैसे लालच में आ जाते हैं। उनके लालच में ना आए, बहकावे में ना आए, उनके लिए सर आप क्या जागरूकता के लिए अपनी बात कहें? देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों से हमेशा बचें जो लालच देते हैं। हमें जो कत्ल की रात की आप बात कर रहे हैं ना, उसमें देखो मेरा तो पहले चुनाव है, इसमें तो मैंने तो देखा नहीं है कि पहले सुनते आए कि पैसे बढ़ते हैं, दारू बढ़ती है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि बस एक बार जनता अपना दिमाग लगा के बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी चुन ले, लेकिन ऐसा हो कि जो उनकी समस्याओं का निदान। आपके क्षेत्र की जनता है, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आपके मतलब? मैं यही अपनी जनता जनार्दन से, अपने वार्ड नंबर 7 की देव रूपी जनता से यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि आने वाली 2 मार्च को मुझे वोट दें। 4थे नंबर पे मेरा चुनाव चिन्ह है दीवार घड़ी, इस पे बटन दबाकर मुझे अत्यधिक मतों से विजयी बनाएं। मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर उन्होंने एक बार मुझे अपना पार्षद चुन लिया तो शायद मेरे को अगली बार मेरे को कहने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद ही चुन लें। बिना लाग लपेट के, बिल्कुल बिना छल कपट की, जी, सीधे सीधे उत्तर दिया। हाँ जी। और ये तय करना है आपके क्षेत्र के वार्डवासियों को कि वोट वो किसे देंगे जी। लेकिन चलते चलते मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार फिर से कि आपके जो क्षेत्र है, हाँ जी, उस क्षेत्र में आप चुनाव जीत करके आते हैं, तो सबसे पहले कौन सी समस्या को दूर कराने की प्राथमिकता करेंगे? क्योंकि यहाँ पर समस्याओं के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत सारी समस्या है, पुलिस से संबंधित भी बहुत सारी समस्या है, डिपार्टमेंट से संबंधित भी बहुत सारी समस्या है। तो सर क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखिए सर, मेरी पहली प्राथमिकता होगी, हमारे यहाँ का एक बहुत ही गरीब लोगों का वार्ड है। सबसे पहले यहाँ पे एजुकेशन का मामला है। मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा एक एजुकेटेड बने, बड़े बड़े पदों पर पहुँचे। उसके लिए क्या है कि हमें एक अच्छा माहौल तैयार करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे एक अच्छी लाइब्रेरी बने, उसमें एक वेल ट्रेन्ड टीचर रखा जाए, किताबें हों उसमें, सारी कॉम्पिटिटर्स एग्जाम की किताबें हों। और अपना दूसरा एक ये रहेगा कि यहाँ पे एक CCTV हो, क्योंकि अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, पुलिस को भी सरलता रहेगी किसी मुजरिम को पकड़ने में। अगर CCTV लेस, अगर हमारा वार्ड, हम कोशिश करेंगे CCTV लेस कराएंगे इसको वार्ड। दूसरे पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं, कहीं रोड नहीं है तो वो रोड उसको सबसे पहले बनाएंगे। कहीं ऊंचा नीचा है कि जो ऐसा कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है जिस वजह से पानी भरता है लोगों के घर में, कोशिश करेंगे कि वो ना भरे, उसको ऐसी तरह से डिज़ाइन कराएंगे रोड को कि वो पानी एक सेपरेट रिमूव हो जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कराएंगे, जो पानी ज़मीन के अंदर भी जाए, ज़मीन को भी पानी मिले, ये बंजर भूमि बंजर नहीं रहेगी। कुछ इस तरह से ये जो कंक्रीट का जंगल है आजकल, आप जानते हैं गुड़गांव में कंक्रीट का जंगल बना हुआ है, जो पानी रेन वाटर होता है वो धरती के अंदर भी जाना जरूरी है। अब ये वेस्टेज चला जाता है पानी, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट। जी ने अपने मतदाताओं से जो अपील की है, मैं चाहूँगा कि मतदाता वोट डालने जरूर जाएं और वोट डालने से पहले एक बार मंथन जरूर करें कि कौन कौन प्रत्याशी चुनाव मैदान में खड़े हैं। सभी लोगों को अपनी कसौटी पर कस करके देखें, कौन खरा है, कौन मरा है। तो ये सारी चीज़ें मतदाताओं को देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक जागरूक मतदाता ही विकास की और उसका वोट पहला कदम होता है। और जिस दिन मतदाता जागरूक हो जाएगा, निश्चित तौर पर विकास की धारा को, विकास की गंगा को बहने से कोई नहीं। प्रत्याशी को चुनने से पहले विचार करें कि आप जिसे वोट देने जा रहे हैं क्या आपकी कसौटियों पर खरा उतरता है। कोई भी व्यक्ति, गरीब हो चाहे अमीर हो, शिक्षित हो या अनपढ़ हो,
अगर आपकी समस्याओं का समाधान करने की योग्यता उसमें नहीं है तो उसको वोट देने के लिए ना जाएं। वोट देने के लिए उसे जाएं जो आपकी समस्याओं पर आपके भरोसे के हिसाब से, आपकी उम्मीदों के हिसाब से, आपके सपनों के हिसाब से वो आपके लिए आपके संघर्षों में सदा साथी बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में नमस्कार।